दोस्तों, देश भर में हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि कहीं न कहीं कई प्रकार के विवाद होते रहते हैं और विवाद में कई लोग जो है वो चर्चाओं में आ जाते हैं। कई लोग तो विवादों में जानबूझकर जाते हैं और फिर चर्चाओं में आते हैं। उनका नाम चर्चाओं में आने के लिए वो विवादित मामलों में पड़ जाते हैं और कई लोग वाकई में कई ऐसे काम करते हैं जिनके कारण उनका नाम चर्चाओं में आ जाता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम भी चर्चाओं में है। अब ये विवादों में घुसे हैं या फिर ये वाकई में समाज सेवा या एक्चुअल काम करना चाहते थे, ये इनसे जानेंगे। लेकिन इनका नाम काफी चर्चाओं में, इनका चेहरा देखकर आप इन्हें पहचान गए होंगे। आप हैं नवाब सतपाल तंवर, हरियाणा से हैं और आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में आए हैं। बाड़मेर में जगह जगह पर इनका स्वागत भी किया जा रहा है। कई लोग इनका मान सम्मान भी कर रहे हैं और हमारे राजस्थान की पगड़ी की इनके चेहरे पर है तो किसी न किसी ने पहनाई होगी। सतपाल जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बाड़मेर के मेहमान हैं। स्वागत के साथ साथ मैं आपसे कई सारे कड़वे सवाल भी पूछूंगा, उसके भी जवाब आपसे जरूर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सतपाल तंवर का नाम सुनते ही कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि सतपाल तंवर जहाँ जाते हैं वहाँ पर सामाजिक समरसता होती है, आपसी भाईचारा होता है, वो बिगाड़ देते हैं, वहाँ जाकर के माहौल खराब कर देते हैं। आज सतपाल तंवर को लोग ये कह रहे हैं कि सतपाल तंवर सामाजिक माहौल बिगाड़ देते हैं या भाईचारा बिगाड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश का भाईचारा और इस देश की जो समरसता है ये उन्हीं लोगों ने बिगाड़ी हुई है, सुधारने का काम कर रहे हैं। फिर आपको पता है जहर को जहर मारता है और लोहे का लोहा काटता है। जब जहर को जहर मारता है और लोहे का लोहा काटता है तो वो लोग जो है फिर हमारे ऊपर मनगढ़ंत गलत आरोप लगाते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था को कितना मानते हैं? देखिए, धर्म व्यवस्था और जाति व्यवस्था भारत में सबसे बड़ी बीमारियां हैं। ये कोरोना महामारी हो गई या फिर पहले जैसी महामारियां आई हैं, डेंगू है और हैं, तो इन महामारियों से भी बड़ी महामारी अगर देश में है तो वो है जाति व्यवस्था और वो धर्म व्यवस्था। अगर धर्म व्यवस्था मुक्त भारत हो जाए और जाति मुक्त भारत हो जाए तो ऐसे में भारत अमेरिका, जापान जैसे लोगों को भी पीछे छोड़ देगा। आप जाति धर्म को नहीं मानते? देखिए, मैं जाति धर्म को मानना या ना मानना एक अलग बात है। इसमें भी कई बातें आ जाती है। धर्म को नहीं मानते कि नहीं मानते हैं, फिर वहाँ आस्था की बात आ जाती है। अब संविधान अधिकार देता है, सबको आस्था की बात करता है, तो हम सबका सम्मान करते हैं। जब सबका सम्मान करते हैं, हर एक जाति का सम्मान करते हैं, हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, तो उसी सम्मान की नजरों से मेरे लोगों को भी देखा जाना चाहिए। और जब वो सम्मान खत्म किया जाता है, स्वाभिमान खत्म किया जाता है, तब हम बोलते हैं और वो विवाद बन जाते हैं। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि जाति धर्म बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप तो एक विशेष जाति के हमेशा पक्ष में रहते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि और भी कई सारी जातियां हैं जो शोषित होगी, पीड़ित होगी? देखिए, मौका सबको दिया गया। इस देश में अगर हम बात कर रहे हैं दलित की, तो दलित का मतलब क्या है? जिसको दला गया है, जिसको कुचला गया है, वो दलित है। अब उसको दल दिया, उसको कुचल दिया, उसको शोषित बना दिया, उसको पीड़ित बना दिया। या महिलाएं हैं उनको भी ले लीजिए, ओबीसी वर्ग है उनको भी ले लीजिए, या जर्नल में जो गरीब है उनको भी ले लीजिए। जब उनका शोषण हो गया तो उनको मुख्य धारा में आने की जिम्मेदारी और लाने की जिम्मेदारी मेरी भी, आपकी भी है, सबकी है। हम उनका शोषण तो कर सकते हैं लेकिन उनको मुख्य धारा में नहीं ला सकते। लड़ाई तो यही है ना, हम उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। हम तब जाति की बात करते हैं, बहुत बड़ी बात। हम तब जाति की बात करते हैं, हम तब कहते हैं कि उन लोगों को आगे आना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार उनको भी है, साफ पानी पीने का अधिकार उनको भी है। पाली में पूछ के ऊपर जो है जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई, मेरे ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। पूरे देश भर में 54 केस दर्ज है, लेकिन हम सरकारों से बिना डरे चलते हैं और लड़ते हैं समाज के लिए, समाज की लड़ाई को लड़ते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को, जब मूछों के ऊपर जहां और पानी पीने के ऊपर एक मासूम छात्र की हत्या कर दी जाती है। सुराना में मैं पहुंचा था, जालौर में। राजस्थान तो विवादों में रहा है, हम विवादों में नहीं रहे, राजस्थान विवादों में रहा है। और इस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, फिर मामले दबा दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। अच्छा, आप भीम सेना के चीफ हैं जी, और आपके ऊपर कई सारे मामले भी, उसके बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक भीम आर्मी भी है, इसी भीम आर्मी और भीम सेना, इसको लेकर लोग काफी कंफ्यूज है। क्या टक्कर चल रही है भीम सेना में और भीम आर्मी में? मैं नहीं कहूंगा, कभी भी टक्कर मैं अपनों से नहीं करता। कोई भी टक्कर समझे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ,
अपने जो मेरे कोई लोग हैं ना, चक्कर समझे, यानी इशारा कहाँ उस तरफ है? नहीं मेरा इशारा नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हाँ। मेरा छोटा भाई है, वो 6 महीने लगभग मेरे से छोटा है, और वो मेरा छोटा भाई है, और वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, और हम बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता, मैं कुछ बातें समाज के लिए कहना चाहता हूँ। समाज के लिए मेरी बात ये है कि आप भीम आर्मी बोल रहे हैं तो वो कौन सा शब्द है? इंग्लिश का है ना, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं? भीम सेना बोल रहे हैं, हिंदी का शब्द है। आप हिंदी में भीम सेना लगा लो, इंग्लिश में भीम आर्मी लगा दो, बात तो वही है। हमें एक मजबूत सशक्त बहुजन समाज बनाना है। स्थापना दोनों की अलग अलग हुई, और जब भीम आर्मी का प्रोग्राम होता है वो अलग होता है, भीम सेना का होता है वो अपने नाम से होता है। कहीं ना कहीं समाज के लोग कंफ्यूज तो नहीं है कि हमें अलग अलग बांटा जा रहा है सेनाओं के चक्कर? देखिए, जब लोग बांटने वाले बांटा करते थे, हम बांटते नहीं, हम जोड़ते हैं। और मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मुझे अपने कंधों पर भरोसा है। हाँ, ये है कि देखो पूरे समाज के लिए काम कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अच्छा, नुपुर शर्मा से आपको काफी दिक्कत हुई थी सुनने में? मुझे नहीं हुई कोई भी दिक्कत उनसे, उनको मुझसे दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने तो अपनी बात कही थी। मैंने सिर्फ अपनी बात कही थी कि नुपुर शर्मा को बहुत शांति से धर्मों के बारे में जो है बात करनी चाहिए, और बात ना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचाए। अब बात का पतंगड़ बना करके नुपुर शर्मा ने अपने व्यक्तियों के लोगों के द्वारा उस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके ऐसे पेश कर दिया कि जो अदालत में विचाराधीन है, और माननीय अदालत ने मुझे जमानत भी दी है, नहीं तो मुझे कस्टडी में ले लिया गया था, और अदालत ने ये मानना है कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। अच्छा, फिर सपना चौधरी भी आपकी और सपना चौधरी के बीच काफी बयानबाजी हुई, सपना चौधरी, देखिए मेरा ये सवाल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सतपाल तंवर को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कई सारे जो लोग हैं वो आपको आदर्श भी मानते हैं। सतपाल तंवर से कई सारी चीजें जानना जरूरी इसलिए हो गया है कि लोगों तक हकीकत जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि विवादों की तरह जब तक गाँव में आया हूँ, कोई ना कोई विवाद में आया हूँ। हाँ, बस लोगों को पता नहीं मुझसे दुश्मनी है या फिर मेरे से दोस्ती है कि मुझे बड़ी जल्दी वो जो है विवादों में ले जाते हैं, और मेरी बातें, एक बात आपने, मैं इस बीच सपना चौधरी भी बात करूंगा, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति सच्चे दिल से और सच्चे मन से संघर्ष करता है, इसमें अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, तो लोग उसको उल्टा ही ले जाएंगे। अब जिस देश में उल्टी गंगा बहती हो तो फिर विवाद तो होंगे, आपको बताएं। रही बात सपना चौधरी की, सपना चौधरी मेरे लिए एक डांसर है, और मेरे लिए और सबके लिए एक डांसर, लेकिन समाज की वो अभिन्न अंग है जैसे मैं, लेकिन उसने सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया था, शांति को, भाईचारे को तोड़ने का काम किया था। इन्होंने अनुसूचित जातियों को गाली दी थी भरे स्टेज पे, उस पर पूरे देश भर ने आपत्ति की थी, और मैंने एफआईआर दर्ज कराई, और मैंने भी आपत्ति दर्ज कराई, और एफआईआर से पुलिस की गिरफ्तारी से डर के घबरा के उन्होंने चूहे मारने की दवा खा ली, तो उसमें मेरा क्या कसूर? बिल्कुल। चलो, अब मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या सतपाल तंवर को आज भी लगता है, आज इस एजुकेशन युग में, आधुनिक युग में, कि कुछ जो जातियां हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं? आज भी ऐसा लगता है शिक्षा के जमाने में? मैं जिस धरती पर यहाँ खड़ा हूँ ना, ये बहुत ही वीरों की धरती है, पावन भूमि है राजस्थान। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में लोगों को पानी के नाम पर, पानी छूने के नाम पर और मूछे रखने के नाम पर मारा जाता है। किसी के घर के सामने से आप लंबी चोंच वाले जूते पहन के नहीं निकल सकते। यहाँ भी ये हालात हैं ऐसे। लोगों को साफ कपड़े पहनने से रोका जाता है। तो वो कुछ क्षेत्रों में हालात हैं। हम आप सभी मिल करके जब ये कोशिश करेंगे ना, तब वो कामयाब होगी, तब ये जातिवाद खत्म होगा। लेकिन बात वही आती है सबसे बड़ी कि कुछ चंद लोग होते हैं जो इस व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका सब कुछ जो चल रहा है वो इसी व्यवस्था से चल रहा है। अच्छा, अगर पुलिस के आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों सहित बात करें, तो कई सारे ऐसे SC/ST के जो एक्ट है वो उसमें FR लगाई जाती है, मामले झूठे पाए जाते हैं, कईयों में कंप्रोमाइज हो जाता है। ये जो होता है SC/ST एक्ट के मामलों में जो FR लगाई जाती है, मामले बंद कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, उसमें कुछ कमियां होती हैं। एक तो गवाही देने के लिए जल्दी से कोई आगे नहीं आता SC/ST के पक्ष में। फिर गवाहों पे चलता है केस, सबूतों पे चलता है। गवाह और सबूत होंगे, किसी ने मर्डर कर दिया, गवाह और सबूत है तो आप दोषी पाया जाएगा, नहीं तो अदालत भी उसको बरी कर देगी। इस चीज का फायदा लोग उठाते हैं और अपनी दबंगई का फायदा उठाते हैं। पुलिस अफसरों के साथ में साठगांठ होती है। पूरी तरीके से SC/ST एक्ट को बर्बाद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है पुलिस अफसरों के द्वारा, जांच अधिकारियों के द्वारा, और इसमें सरकार की भी मिली भगत रहती है। SC/ST एक्ट को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये सरकार जो है वो दलितों के साथ ढुलमुल रवैया अपना रही है, मतलब दोहरा खेल खेल रही है।
उनको भी बचा रही है और दलितों को सौगात भी दे रही है। अच्छा, राजस्थान के दौरे अब शुरू कर दिए, पश्चिमी राजस्थान आए और अभी चुनाव भी राजस्थान में, कहीं क्या कुछ सोच रखा है? नहीं, देखिए वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी फिलहाल अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में एट प्रेजेंट जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है। अशोक गहलोत योजनाओं की बात करते हैं कि योजनाएं उन्होंने अच्छी अच्छी चलाई हुई है, ऐसी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत वास्तव में सही मायने में दलितों के बहुत बड़े विरोधी हैं। अच्छा, अब आप बाड़मेर के मेहमान हैं, बाड़मेर में आज क्या प्रोग्राम है? बाड़मेर में वहाँ पर हम जा रहे हैं और अभी 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, बालोतरा में, जोधपुर में और बाड़मेर में काफी जगह ये कार्यक्रम हो चुके हैं। और इसके बाद में मेरा जल्दी 2 महीने के बाद बालोतरा का दौरा होगा और उससे हम कुछ शायद घोषणा बड़ी करेंगे। निश्चित रूप से सतपाल तंवर जो हैं, जिन्होंने अपने सारे के सारे जो हमने सवाल पूछे बहुत अच्छे से जवाब दिए और हर बात पर यही बात बताई कि जिस तरीके से हमें लोगों के लिए काम करने होते हैं वो मैं कर रहा हूं, और विवादों में इसलिए लोग मुझे जोड़ देते हैं क्योंकि मैं मामले ही कुछ ऐसे उठाता हूं। सहयोगी उम्मीद है, हमें आपका साथी अशोक।